में ये प्रॉब्लम है। आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डायरेक्ट करना, यानी क्या है, डेरिवेटिव का साइन लगा दो, सोचना शुरू कर दो। और अगर आपने डेरिवेटिव का साइन एक बार लगाया कि है शुरू हो गया ग्रुप एबीसी, कांस्टेंट नंबर देखो सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, हाँ लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूमरेटर में 1, तो कौन सा लगेगा 1/x। क्या फार्मूला 1/x का, दिमाग में सेट रखो। 1/x का फार्मूला क्या है, -1/x² ddx ऑफ x, x यानी डिनोमिनेटर, ये ध्यान में रखना, ddx ऑफ 1/x -1/x, x यानी डिनोमिनेटर, स्क्वायर ddx ऑफ x, x यानी मैं तो बोल रहा हूँ -1/x² ddx ऑफ x, मैं तो बोल दिया, लेकिन मैंने x की जगह बराबर क्या लिखा है, मैंने x की जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर लिखा, -1/x² ddx ऑफ x, यानी वो जो है डिनोमिनेटर, ऐसा। चलो शुरू करते हैं, यहाँ पे बोलो कांस्टेंट नहीं, ये नहीं, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई, सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, अभी न्यूमरेटर 1 नहीं है और पावर नहीं, सब क्या है, ज्यादा टर्म है क्या, हाँ बिल्कुल ज्यादा टर्म। कौन से ज्यादा टर्म है, एडिशन वाला रूल लगेगा। और आपको एक बात पता है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल बीच में लगा तो आंसर ब्रैकेट में लगा। क्या है एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल, वो रूल है कि डेरिवेटिव सबका करो, अब वो रूल बीच में लगा तो आंसर ब्रैकेट में। ये स्क्वायर रूट कटते नहीं, बराबर क्यों नहीं कटते, स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस में इसलिए। चलो करो, इसका अलग उसका अलग, ये अलग प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम है। बोलो इसके बारे में हमेशा सोचना है कि ये जो कांस्टेंट स्क्वायर रूट, हाँ सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या है फार्मूला बताओ रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन सा रूट के अंदर वाला, ddx ऑफ x अंदर वाला माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू ddx ऑफ x, वो इंटू ddx ऑफ x 1 आने वाला है, इसलिए लिखो मत। बोलो क्या आंसर है, ये ऐसा है, क्या है यहाँ पे 1/2 रूट एक्स प्लस ए। अब इनके बारे में सोचो मत, ये आया कैसे, तुम सिर्फ इसके बारे में सोचो ना, जो पीछे रहते हो नहीं सोचो। बताओ क्या है, कौन सा रूल लगेगा, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट न्यूमरेटर 1 पावर नहीं, ग्रुप बी है, ग्रुप बी कौन सा, एडिशन, सबका अलग अलग डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का 0, सबका अलग अलग डेरिवेटिव ना, x का 1 और a का 0, क्यों, हाँ यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं हो गया। देखो कभी भी नहीं किया, सिंपल वालों के डेरिवेटिव तुरंत कर लेने चाहिए डायरेक्ट, x का 1 a का 0, कांस्टेंट है ना 1 + 0, तो बोलो क्या आंसर है, इसे लिखो, ये 1 + 0 1 ने मल्टीप्लाई किया 1 छोड़ा, और ये 1/2 मैंने कॉमन निकाला, 1/2 कॉमन निकाला, बचेगा कौन, एक तो इतना बचेगा -1/2 इतना बचेगा। अब क्या करोगे, अब देखो क्या है, -1/, टू बाहर है, इधर का अंदर का सॉल्व करो। देखो डेरिवेटिव हो चुका है यहीं पे, अब डेरिवेटिव नहीं है, अब ये सिंप्लीफिकेशन। बताओ अगर अच्छी तरह से देखो तो इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। बताओ एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंट है डिनोट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 1 रूट x, रूट × 1 रूट, और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन। अरे ये तो माइनस है ना, अब आप अच्छी तरह से बताओ ये और वो सेम है कि नहीं, नहीं है, ये रूट एक्स माइनस है और ये एक्स माइनस है, इसको बदल देते हैं, कैसे, इसको उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। बताओ ऐसे किया तो क्या होगा, माइनस वाले को कर नहीं सकते, माइनस वाले को उल्टा नहीं कर सकते हम, अगर किया ना तो क्या होता है, बाहर माइनस लिखना। आप बताओ 3 - 5 को 5 - 3 नहीं लिख सकते,
हाँ 3+5 को 5+3 लिख सकते हो, चलता है क्योंकि दोनों का आंसर लेटा जाता है, लेकिन 3 - 5 को 5 - 3 लिख नहीं सकते। क्यों? इसका आंसर -2, इसका आंसर +2, इसलिए नहीं लिख सकते सर। लेकिन बहुत इच्छा हो रही लिखने की तो 3 - 5 को 5 - 3 लिखना है तो लिखो, लेकिन बाहर क्या लगना माइनस। अब बताओ क्या होगा, बाहर -2 आंसर आया बराबर। अब सेम है ना, क्या किया मैंने 3 - 5 को 5 - 3 लिख नहीं सकते, लेकिन अगर लिखा तो बाहर माइनस साइन लगाना। देखो ना, तो लिखा ना मैंने रूट -x to x -रूट, तो बाहर माइनस। अब ये दो कैसे हैं सेम, एक ब्रैकेट कटेगा, माइनस माइनस प्लस, एक ब्रैकेट कटा तो बताओ क्या बचा, एक ब्रैकेट बचेगा, बच गया, और ये बचेगा। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते, यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो रूट मल्टीप्लाई होता है, x × x किया तो अंदर दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² किया तो नहीं, ये है आपका आंसर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, 1/x का -1/x पर dx of x। फिर इसका कैसे किया, एडिशन, ग्रुप बी एडिशन करो, इसका अलग उसका अलग, रूट x का 1/, फिर रूट x का अलग 1/2 dx of x, रूट x का 1/2 dx of x, x का 1/1 + 0 1 जाने तो लिखने की जरूरत नहीं, इतना आंसर है। फिर हमने 1/2 कॉमन निकाला तो ये इतना बचा -1, फिर इसका सॉल्व किया। यस, इस तरह से है, आप डबल वीडियो देखो। अब इसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से, अब इसको अलग तरीके से कैसे किया, कैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करना जरूरी नहीं, आप क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हो। आप यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हो। यानी आपने क्या किया, रैशनलाइजेशन, माइनस है तो क्या किया, प्लस। अब बताओ, ऊपर एज इट इज इंटू 1, इनका क्या होगा, a - b a + b, क्या होगा a² - b²। यानी देखो मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन क्या होता है, बीच का साइन चेंज, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। अब बताओ, स्क्वायर रूट कट गया x + a, माइनस स्क्वायर रूट कट गया x और x कटता है, बचा कौन, स्क्वायर रूट कट गया ना, और ये कट गया तो x + x - x कैंसिल, बचा कौन, ये। और अब थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब सिंपल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो रूट ऊपर आ गई, यहाँ पे लाते नीचे, अब ये सिंपल हो गया। तो अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ, पहला रूल आप डायरेक्ट लगा दो, हमेशा याद रखना, ये कांस्टेंट वगैरह का रूल डायरेक्ट लगा दो, कांस्टेंट बाहर ddx रिमेनिंग टर्म्स। यानी मैंने पहले ये रूल लगा दिया, कौन सा, एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो देखो a ने क्या किया, डिवाइड किया, निकालो बाहर ddx रिमेनिंग टर्म्स, एक सेपरेट कांस्टेंट बाहर निकाला 1/, ये इसमें लगा। आप में से कोई अगर ये सोचता सर डिवीजन का लगा तो गलत है, डिवीजन का कैसे, भले डिवाइड दिख रहा है लेकिन डिवीजन के लिए तो फंक्शन चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन, लेकिन नीचे क्या है, कांस्टेंट, दोनों फंक्शन रहे तो डिवीजन का लगाओ ना। यहाँ पे एक फंक्शन ही कांस्टेंट है तो कौन सा लगाओ, ये कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। चलो बोलो अब क्या होगा, लगाओ ना, सोचो, हर बार सोचो, यहाँ से कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई को सभी टर्म स्क्वायर के अंदर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ग्रुप डी ज्यादा टर्म, हाँ ज्यादा टर्म है, ज्यादा टर्म यानी कैसा, एडिशन करो, डेरिवेटिव इसका भी और डेरिवेटिव इसका भी करो। डेरिवेटिव रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x इंटू ddx ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इमेजिन करो, ddx ऑफ x यानी अंदर वाले, तो 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, तो लिखते नहीं ना, रूट x का 1/2 रूट x इंटू ddx ऑफ x कितना होगा, इसका 1 होगा, तो इंटू 1 नहीं लिखते, जैसे इसका भी इंटू 1 जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x इंटू ddx ऑफ x अंदर वाले का क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 + 0 यानी 1 इंटू 1 नहीं लिखते। ये हो गया आपका आंसर। बताओ क्या कॉमन निकल सकता है, 1/2 कॉमन निकलता है, तो बचा कौन, बताओ, 1/√x + a + 1/2।
आप या तो इतना आंसर रहने दो, ये 2 बार इतने। अगर आप डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो तो फिर ये ऐसा बनेगा, ऐसा ये √x इंटू 1 √x, ये √x प्लस ए, और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा x² प्लस ए। लेकिन इतना जरूरी नहीं है, इतना क्या तो बुझेगा। तुम बोल के सर आंसर तो सेम नहीं आया, पहली मेथड से अलग आया, दूसरी मेथड से अलग आया। मेथड बदल दी, आंसर में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों सेम नहीं है। अच्छी तरह से देखो, ये और ये सेम है। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा ना, ये ऐसा ही दिखेगा तो। लेकिन पता है यही आंसर ठीक है, ये वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, सिंपल होता है तो करो, नहीं तो रहने दो ना, यही तो ठीक दिखता है, इसको करने की क्या जरूरत है ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या किया, पहले क्वेश्चन को सिंपल किया, रैशनलाइजेशन क्या, -2 प्लस मल्टीप्लाई a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गए। देखो यहाँ पे जब सिंपल बन गया तब क्या उसका डेरिवेटिव, तो इस तरह से करना है।